एक जो है एक पुत्र का विवाह होना था, लेकिन लड़की वाले ने कहा कि शादी तो अपनी पुत्री की हम कर देंगे, लेकिन शर्त है हमारी कि हमारी पुत्री की बारात में जब बारात आए ना लड़की की, तो उसमें कोई बूढ़ा आदमी आना ही नहीं चाहिए। सब मान गए, गांव के लोग बोले भैया नहीं जाएंगे, ब्याह कर लो तुम, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी बारात, जितने भी बूढ़े पुराने लोग थे। लेकिन महाराज लड़का का नाना जो था वो रूठ गया, बोले ना ना हम तो जाएंगे, हमारे नाती का विवाह, हम ना जाएं बारात में, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़के लड़के बोले नाना जी आप ना जाओ, विवाह कैंसिल हो जाएगा। अरे बोले कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे। एक लड़का बोला ऐसा करो इनको बस की डिग्गी में डाल देना, पड़े रहेंगे, कोई देखेगा ही नहीं। और महाराज बारात लेके पहुंच गए। लड़की वाली ने अपने एक मित्र को भेजा, बोले जाओ जहां पर बाराती रुके वहां देख कर आओ कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं आया। एक आदमी गया और जहां पर बाराती ठहरे थे वहां जाके देखा, सब जगह छानबीन की, कहीं पर कोई बूढ़ा आदमी मिला ही नहीं, क्योंकि नाना जी तो जो है बस की डिग्गी में घुसे थे। बोलो राधे राधे। तब जाकर के उसने लड़की के पिता से कहा कि महाराज कोई भी जो है बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया। बोले ठीक है फिर, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब समाचार भिजवाया, बोले जो बाराती आए हैं ना उनसे जाके कह दो कि हम अपनी पुत्री से विवाह जब करेंगे, जब हमारे गांव में जो नदी निकली है ना, उस नदी के जल की जगह दूध की धारा बहा दें, तब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा। हाँ, अब महाराज लड़के जो आए थे बारात में उनको पता चला, बेचारे सब चिंता में डूब गए। एक दूसरे से कहने लगे भैया अब तो बड़ी मुश्किल है, ये विवाह समझो कैंसर है। लड़का रोने लगा, बोले क्या करें, कैसे उस नदी में जो है दूध की धारा बहाएं। बारात लौटा करके ले जाने लगे, लेकिन एक व्यक्ति बोला बारात तो लौट ही रही है, कम से कम नाना जी को तो डिग्गी में से बाहर निकाल लो, वो कह को उसमें घुसे हैं। और जब बाहर निकाला उनसे कहा कि बाबा चलो वापस घर चलना है। बोले क्यों? बोले बारात लौट के घर जा रही है। अरे बोले ऐसे कहीं होता है, बारात थोड़ी लौट के जाती। बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि लड़की के पिता ने कह दिया कि नदी में जो है दूध की धारा बहाओ। नाना बोले बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों से कहीं बारात लौटती है क्या? ये पूरा जीवन ऐसे ही तो निकल गया, इतनी जाने कितनी बारातें की हमने। चलो ये बारात लौटेगी नहीं, जो हम कहते हैं वो करो। तुम एक पुत्र को जाओ यहां से भेज दो और लड़की के पिता से कह देना। क्या कहना? बोले हमने दूध की व्यवस्था कर ली, पहले तुम सब मिलकर के नदी को खाली कराओ। जब नदी का जल खाली होगा तभी तो दूध की धारा बहेगी। लड़की के पिता से जब कहा तो पिता लड़की का समझ गया। बोले जरूर कोई बुजुर्ग इस बारात में आया है, जाओ देख करके आओ। ऐसे बुजुर्गों में दिमाग, उनकी बुद्धि, उनके अंदर भाव, जितना ज्ञान उनमें होता है हम में कहां होगा महाराज।